स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नाम से ही क्लियर है, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो और इंसुलेटर से ज्यादा हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये बेसिक एग्जाम्पल है किसके? सेमीकंडक्टर। तो कोई भी सॉलिड मटेरियल हो वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। आज हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तीनों का एक्सप्लेनेशन किसके बेस पे होगा? बैंड थ्योरी। अब बैंड क्या चीज होती है पहले वो समझो। हर सॉलिड में दो बैंड होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। हर सॉलिड में दो बैंड होते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं कंडक्शन बैंड और नीचे वाले को कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में भरे होते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। इस चैप्टर में नेगेटिव चार्ज को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को हम कहेंगे होल्स। अभी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल कोई भी सॉलिड हो उसमें कितने बैंड होते हैं? दो। वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड में हमेशा क्या भरे होते हैं? चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर या नेगेटिव चार्ज कैरियर। कंडक्शन बैंड खाली होता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। What is forbidden energy gap? Energy required to shift the charge carrier from valence band to। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें ये फॉरबिडन एनर्जी गैप लेस देन कितना होता है? मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि वैलेंस बैंड से चार्ज कैरियर अपने आप कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। इसलिए कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरे आते हैं इंसुलेटर। जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि चार्ज कैरियर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं हो पाते। इसीलिए वो क्या है? इंसुलेटर। वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करा पाते। तीसरे आते हैं
सेमीकंडक्टर। इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग कंडक्टर से ज्यादा होता है, बट इंसुलेटर से कम होता है। इसलिए कुछ कुछ चार्ज कैरियर वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। इतना आपको क्लियर हुआ? ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर कौन से? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। सेमीकंडक्टर में पहला टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें वो सेमीकंडक्टर आते हैं जो बिल्कुल प्योर होते हैं। प्योर मतलब प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन, प्योर कार्बन, ये सब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनमें कोई इंप्योरिटी ऐड ना हो। लेकिन अगर इस प्योर सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंसी या 5 वैलेंसी की कोई मेटल मिला दी जाए, इस सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंसी या 5 वैलेंसी की कोई मेटल मिला दी जाए, तो उस इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतना क्लियर? कब मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंसी या 5 वैलेंसी की इंप्योरिटी मिला दी जाए। इंप्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। चाहे 3 वैलेंसी की इंप्योरिटी मिलाओ, चाहे 5 वैलेंसी, प्रोसेस जो होगा उसे क्या कहोगे? आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। डोपिंग करने से क्या होता है? स्टेमिना इंक्रीज हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो सेमीकंडक्टर थे, उनकी कंडक्टिविटी मतलब उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल एकदम से क्या होंगे? इंक्रीज हो जाए। कब? जब आप क्या करोगे? डोपिंग। तो डोपिंग करने से क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? चार्ज कैरियर। यानी कि डोपिंग करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाता है। ठीक, आगे सुनिए। जब आप इंप्योरिटी मिलाओगे तो दो तरह से इंप्योरिटी मिला पाओगे, या तो ट्राइवेलेंसी की या पेंटावेलेंसी की। जब आप
पेंटावेलेंसी की इंप्योरिटी मिलाओगे तब आपको जो सेमीकंडक्टर मिलेगा वो होगा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अभी इसे डिटेल में बताएंगे, अभी केवल याद करने के लिए है कि जब पेंटावेलेंसी की इंप्योरिटी मिलाओगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नाम से ही क्लियर है कि इसमें कौन से चार्ज कैरियर बूस्ट कर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन। और अगर आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नाम से ही क्लियर है, इसमें कौन बूस्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स। ठीक, कैसे इंक्रीज करेंगे वो इसके बाद। तो फिलहाल ये था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या होता है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में प्योर, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग। डोपिंग होगी तो दो तरह से होगी, पेंटावेलेंट डोपिंग या पेंटावेलेंट होगी तो नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे, और ट्राइवेलेंट होगी तो, ठीक है। अब डिटेल में कैसे समझेंगे, देखो पहले एन टाइप। यहां देखिएगा ध्यान से। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ, बात अभी हो रही है किसकी, बॉन्ड थ्योरी की। बॉन्ड केमिस्ट्री वाले बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनते थे। पहले ये देखिए, ये मैंने लिया कार्बन का एक एटम। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के इस एटम का ये है नेबर, ये सारे कौन हैं इसके नेबर। तो ये जो सेंट्रल वाला एटम है ये अपने नेबर्स के साथ कौन से बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इतना तो आपको केमिस्ट्री में आता होगा। क्या पूरा कर लेगा अपना, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, कार्बन यानी कि सेमीकंडक्टर का, प्योर सेमीकंडक्टर। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर में आपने मिलाई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ठीक, तो जब इंप्योरिटी मिलाओगे तो इंप्योरिटी का जो एक एटम होगा वो आके कहां बैठेगा, कार्बन की जगह। वो रिप्लेस करेगा कार्बन के एक एटम। मान लो इसे रिप्लेस किया तो यहां आके अब कौन बैठ गया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एटम। क्रिस्टल लैटिस सुना है आपने, लैटिस बेसिस, लैटिस में आके बैठ जाता है एटम। तो कार्बन एटम को रिप्लेस करके कौन बैठ गया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एटम। ये एटम क्या करेगा, नेबर्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, बट इसके पास है कितने, 5। तो इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो कैसा रहा, फ्री रहा, उसे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिलाने पर एक एटम ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया,
क्या एक एटम मिलाया होगा आपने इम्प्योरिटी का, या मिलियंस एटम एक बार में मिले होंगे? यानी कि आपको मिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बार में मिल गए, फ्री हैं जो मूव कर सकते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज कैरियर। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाने पर आपको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर मिलता है। ठीक, इसलिए ये कौन सा टाइप है? कोई डाउट? तो क्या होता है? ऑन एडिंग द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, an atom replaces the atom of carbon. Now the four electrons of impurity makes covalent bonds with neighbor carbon, but the fifth electron remains free. Thus the number of free electrons increasing, so the charge negative charge carrier increases. This type of semiconductor is called n-type semiconductor. अब आते हैं हम किस पर? p टाइप सेमीकंडक्टर पर। p टाइप में क्या होगा फिर देखो। पी टाइप के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा बना रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप, ये किसका स्ट्रक्चर है? कार्बन का। क्या मिलाओगे? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जब मिलाओगे तो उसका एक एटम किसे रिप्लेस करेगा? कार्बन की एक एटम को रिप्लेस करेगा। यहां कौन आ गया? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एटम। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। 1 2 3 बॉन्ड बन जाएंगे, बट चौथा बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके पास केवल कितने थे? फोर्थ बॉन्ड जो नहीं बन पाएगा वो कैसे कंप्लीट होगा? ध्यान से देखो, यहां जो बॉन्ड नहीं बन पाएगा वहां एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगी। इस एम्प्टी स्पेस को हम कहेंगे होल। अब इसे फुलफिल करने के लिए नेबर बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां आ जाएगा? होल में। स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, बट यहां एक नया होल डेवलप हो जाएगा। अब इस होल को फुलफिल करने के लिए नेबर इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, बट यहां नया होल डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब ये होल भी एज अ फ्री पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सिलसिला रुकेगा ही नहीं। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर आपको क्या अचीव हुए? होल्स जो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज कैरियर की तरह। भाई इलेक्ट्रॉन को कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब इन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो thus number of holes increase and such type of semiconductor is called p type। अब मुझे सोच के ये बताओ, n टाइप ज्यादा अच्छा होगा या p टाइप? अगर हम दोनों में आपस में कंपेयर कराएं तो n टाइप ज्यादा अच्छा होगा या p टाइप कंडक्टिविटी में? आराम से सोच के बताओ।
नहीं, एन टाइप। एक्चुअल में इसमें जो चार्ज कैरियर है वो किसकी वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की वजह से। जबकि उसमें क्या मिल रहे थे हमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनका मोशन होल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। इसलिए अगर बात करें पी टाइप और एन टाइप दोनों में कंपेयर करने की, तो किसकी ज्यादा होती है कंडक्टिविटी? एन टाइप की। ठीक है, अब इसी को हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी थ्योरी? बैंड थ्योरी। अब ये अभी बैंड थ्योरी सीखी थी। क्या होता था बैंड थ्योरी में? दो बैंड होते थे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में क्या भरे होते थे? चार्ज कैरियर। कंडक्शन बैंड खाली। यहां से यहां जाने के लिए चाहिए एनर्जी। ये फिलहाल किसके लिए बना है? ना ये पी टाइप है ना एन टाइप, ये प्योर सेमीकंडक्टर। अब आपने इसमें मिलाई थ्री वैलेंसी की इम्प्योरिटी। जैसे ही आप थ्री वैलेंसी की इम्प्योरिटी मिलाओगी, वैलेंस बैंड के ऊपर एक एनर्जी लेवल डेवलप होगा। कब होगा? जब आप इम्प्योरिटी मिलाओ। वैलेंस बैंड के ऊपर एक नया एनर्जी लेवल डेवलप होगा, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड से चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इजिली इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां शिफ्ट हो जाते हैं? वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। जब शिफ्ट हो जाते हैं तो यहां क्या बचते हैं? होल्स। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या बचेंगे? होल्स। Thus, number of holes increases in valence band. Such type of semiconductor is called p-type semiconductor. तो शुरू में क्या था? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जैसे ही इंप्योरिटी मिलाई, कौन सा लेवल डेवलप हुआ? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन इजिली वैलेंस बैंड से कहां शिफ्ट हो रहे हैं? एक्सेप्टर में। जब शिफ्ट हो रहे तो यहां क्या बच रहे? फोर्स। नंबर ऑफ फोर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या बना? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। जो 0.02 नहीं होता बेटा, 0.01 होता, बहुत कम। अब आते हैं किस पर? एन टाइप पर। ध्यान से देखिए फिर से। एन टाइप के लिए दोबारा ये क्या है? वैलेंस बैंड। ऊपर क्या है? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे। आपने अब मिलाई क्या? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी।
तो अब एक नया एनर्जी लेवल डेवलप होगा किसके पास? कंडक्शन बैंड के पास। याद रखना आपने क्या मिलाई है? पेंटावेलेंस। तो ये जो एनर्जी लेवल बनेगा इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रही क्यों होंगे? क्योंकि क्या मिलता था? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस एनर्जी लेवल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस एनर्जी लेवल को कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। इसके और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इजिली इलेक्ट्रॉन्स अपने आप कहां फिल हो जाएंगे? कंडक्शन बैंड में एकदम से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। इसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पूरा था आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।